इस संध्या के समय, शाम के समय आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत अभिन्न अंग है कि इसको दूसरों तक पहुंचाना है हमको। और प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रचार के काम में आप लगे रहें, प्रचार करना सीखें, साथ ही साथ इस चैनल को पहुँचाएँ दूसरों तक, ताकि लोग भी प्रचार करना सीख सकें। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। कई बार मन में एक सवाल होता है कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। आइए हम देखते हैं। जब फरीसियों ने सुना, मत्ती की किताब 22 उसका 34 से आगे हम देख रहे हैं। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। अच्छा, अब फरीसियों ने सुन लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है और उनको बड़ा डांटा, उनको बड़ा घिरका है। और सीधी सी बात है कि वे सब जो चापलूसी कर रहे थे, या वे सब जो प्रभु यीशु मसीह को बार बार फंसाने का प्रयास कर रहे थे, उसे प्रभु यीशु मसीह जो है उसको बहुत उन्होंने डांटा था, घिड़का था, और उन्होंने उनके मुंह को बंद कर दिया। किसी प्रकार के सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास में था, और वे सब जो है वो अब परेशान हो गए और उन्होंने एका किया, वे सब इकट्ठे हो गए। मैंने कहा ना, किसी को फंसाने के लिए अगर कोई इकट्ठा होता है तो वे जाल रचते हैं और जाल रच करके उसको फंसाने का प्रयास करते हैं। 35 पद में लिखा है, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। अब एक व्यवस्थापक है, तो ये व्यवस्थापक क्या होता है? व्यवस्था का विशेषज्ञ, जो किसी चीज की व्यवस्था का विशेषज्ञ होता है। व्यवस्थापक मतलब व्यवस्था का विशेषज्ञ। यूनानी में इसको नोमिकोसा कहा जाता है। नोमिकोसा है ना, नोमिकोसा यूनानी में। और इसको हम मूसा की व्यवस्था का व्याख्याता या शिक्षक कहा जा सकता है। और उनको ऐसे मूसा की व्यवस्था का व्याख्या करने वाला, व्याख्याता, विशेषज्ञ, जैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे लेक्चरार होते हैं कॉलेज में, वैसे ही एक व्यवस्था का विशेषज्ञ, उसको व्यवस्थापक कहा जाता था। और यही व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह से परखने के लिए पूछ रहा है। आप सोचिए, व्यवस्था का व्याख्या करने वाला प्रभु यीशु मसीह से व्यवस्था की बातें पूछ रहा है। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? मैंने कहा ना, ये सवाल कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से। एक बड़ा व्याख्याता है और इसके सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह भी जानता था कि ये व्यक्ति जो है व्यवस्था का व्यवस्थापक है, और ये व्याख्याता है, लेक्चरार है, विशेषज्ञ है। इसको हर एक व्यवस्था के एक बिंदु का ज्ञान है, और ये सवाल कर रहा है। जब ये सवाल कर रहा है, और इसका सवाल था कि व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। व्यवस्था में तो बहुत सारी आज्ञाएं हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, खून नहीं करना, चोरी नहीं करना, माता पिता का आदर करना, विश्राम दिन को पवित्र मानना, ये सारी चीजें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कोई भी व्यक्ति फंसा नहीं सकता। क्यों? इसके पीछे में कारण, क्योंकि वो खुद व्यवस्था जानता था। मैंने कहा ना, एक युद्ध में लड़ने वाला व्यक्ति अगर युद्ध के विषय में नहीं जानता तो वो कैसे लड़ेगा? इसीलिए युद्ध के विषय में जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई युद्ध के विषय में जानता है तभी वो युद्ध में उतर सकता, अन्यथा नहीं उतर सकता। चलिए आगे देखते हैं कि यीशु मसीह का क्या जवाब है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर, सबसे बड़ी आज्ञा। अब ये नहीं बोल सकता कि माता पिता का आदर करो, ये नहीं बोल सकता कि विश्राम दिन को पवित्र मानो, फिर बाकी आज्ञा क्यों दी गई? ये सवाल था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सब आज्ञाओं का निचोड़, या पूरी व्यवस्था, पूरी बाइबल जो लिखी गई है उसका निचोड़ प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया।
ये पूरी बाइबल है ना, ये पूरी ये एक गाथा है, ये एक ऐसी गाथा है जो हमारे और परमेश्वर के बीच के उस आभास को दर्शाती है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और अब उसी वचन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, उसने कहा अपने प्रभु से सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। क्या बच गया? कौन सी आज्ञा बच जाएगी इसमें? कैसी आज्ञा बच जाएगी इसमें और क्या नहीं बचेगी? अब हम इसको देखते हैं, थोड़ा अध्ययन करते हैं इसके विषय में। यूहन्ना 3:16 में सब कोई हम जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, क्योंकि जगत, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो जैसा प्रेम उसने रखा वैसा प्रेम हम उससे रखेंगे। तो क्या क्या चीज है? अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि। सारा मन ही है जो भरमाने वाला है, सबसे अधिक धोखा देने वाला है, और मन ही परमेश्वर को दे दिया, मन ही प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। तो क्या बचेगा? मन में ही जो सोचा जाएगा वही किया जाएगा, और मन में प्रभु बसा है तो फिर बाकी गंदगियां तो ऑटोमेटिक नहीं रहेंगे हमारे जीवन में। सारी आज्ञाएं उसी में पूरी हो जाएंगी, जो कि सारा मन उसी का है, तो फिर आज्ञाएं भी तो उसकी हर आज्ञाएं भी तो उसकी पूरी हो जाती है। मन हमारा स्थिर परमेश्वर की जाप कर रहा है या परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है, उसका जीवन परमेश्वर से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, उसके वचन से भरा हुआ है, क्योंकि उसका सारा मन तो वहीं लगा है। आगे अपने सारे प्राण, अब सब कुछ, सारे मन का मतलब एक भी, कुछ भी, थोड़ा भी हम किसी और के बारे में ना सोचें, केवल परमेश्वर के बारे में सोचें। सारा प्राण, ये जो सारा जीवन है, ये पूरा जो जिंदगी है, जब से जन्म लिया और उसके बाद में जब हम मर जाएंगे तब तक परमेश्वर से प्रेम करना, उसके बाद तो जिंदगी स्वर्ग चले जाएगी, फिर हम क्या जरूरत है? तो सारे प्राण पूरा जीवन भर अपने, क्योंकि प्रभु पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, उतने दूर तक जाकर के उससे प्रेम करना है। सारी बुद्धि के साथ, बुद्धि में हम क्या सोचते हैं? पैसा कमाने की बातें, मार डालने की बातें, चोरी करने की बातें, शराब पीने की बातें, बुद्धि लगाते हैं किसी चीज की, गलत कार्य के लिए बुद्धि लगाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सारी बुद्धि, किसी भी प्रकार का बुद्धि हमारे दिमाग में कोई और जोर ना चले, कोई और बातें ना चले, सुसमाचार का प्रचार चले, सुसमाचार चले, प्रभु यीशु मसीह चले, परमेश्वर चले। हमारी बुद्धि में हम ये सोचें, हम कोई कुछ और नहीं परंतु यही सोचें कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हम कैसे कर सकते हैं। तो सारी बुद्धि से, मन, प्राण और बुद्धि, ये तीनों ही तो है मनुष्य के जीवन में। मन, प्राण, बुद्धि, तीसरा क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब ये सारी चीजों से हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो फिर कौन सी आज्ञा है जिसका हम उल्लंघन करते हैं? कुछ नहीं करते। इसी से हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। प्रेम में जब हम रहेंगे, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा सारा ध्यान, मन, बुद्धि, प्राण, अरे पूरा जीवन उसी को लगा है ना, क्योंकि हम प्रेम करते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर से प्रेम करते, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि उसका सभी कुछ हमारी ओर लगा हुआ था, वैसे ही हमको भी उससे प्रेम रखना है। व्यवस्था 6 का 5 निकालेंगे। कुछ वचन अब हम देखेंगे। 6 का 5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव अर्थात प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारे जीव, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ में प्रेम रखना। रोमियो की पत्री हम निकालेंगे। तेरह 9 और 10, क्योंकि यह कि वे विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना।
जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा वही अपने पड़ोसी से प्रेम रख सकता है, अपने दुश्मनों से प्रेम रख सकता है। नहीं तो वो संसार का है और संसार के लोग दुश्मनी चाहते हैं, वो अपने दुश्मन से क्यों प्रेम रखेगा। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। जो प्रेम रखता है वो व्यवस्था की बातों को पूरा करता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय जब हम पूरा पढ़ेंगे तो उसको मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो प्रेम की पूरी गाथा है और हमने उसके विषय में बहुत बार देखा है कि प्रेम की गाथा क्या है ना। लेकिन एक प्रेम के विषय में एक वचन में कहूँगा कि ये प्रेम जो है हृदय का एक ऐसा भाव चाहता है जिसमें परमेश्वर को इतना अधिक मूल्यवान या आदरणीय अपने जीवन में बना लीजिए, मान लीजिए, सच्चाई से उसकी सहभागिता करिए और सिर्फ इसी बात की लालसा करिए, उसकी आज्ञा पालन के लिए संघर्ष करें और पृथ्वी पर उसके सम्मान तथा इच्छा की गंभीरता पूर्वक चिंता करें। उसके सम्मान, उसके इच्छा और वास्तव में जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखते हैं, जो सच्चा प्रेम करते हैं, वे सब परमेश्वर की सहभागिता में, उसके वचन के सुसमाचार में, प्रचार में योगदान करते हैं। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और दूसरा कुछ नहीं कि परमेश्वर से प्रेम रखें, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मैंने कहा ना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना बहुत कठिन। जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा वही पड़ोसी से भी प्रेम रखेगा। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार हैं। अब ये जानता था व्यवस्था में जो बातें लिखी वो परमेश्वर के प्रेम के विषय में, और जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक जो तुम पढ़ रहे हो, जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, जो कि व्यवस्था की और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक, ये लोग पढ़ा करते थे, रटन उनको याद था। और भविष्यद्वक्ताओं का आधार ही प्रेम है, पड़ोसी से प्रेम और परमेश्वर से प्रेम। अब उनके पास कोई जवाब नहीं। हालेलुया। ऐसे इन्हीं बातों में पूरी व्यवस्था पूरी हो जाती है। परमेश्वर से प्रेम रखें, उसके साथ बने और सारी व्यवस्था को सारे मन, प्राण और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम। प्रभु आप सभी को मुद्दा से आशीष दें।